हर स्कूल के अंदर मैंने निर्देशित कर रखा है कि 10:30 पे ताला खुल जाना चाहिए। देश का मूल मालिक एक आदिवासी है और आदिवासी को बेदखल करना मतलब क्या है कि महेंद्र बाहुबली के नाम से भी जाना जाता जी। है, वो भी भाजपा को उन्होंने ज्वाइन कर लिया। दोस्तों नमस्कार, सभी को स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। मैं सज्जन कटारा। आज हमारे साथ में मौजूद हैं रतलाम जिले के जिला पंचायत उपाध्यक्ष और शिक्षा समिति के पूरे रतलाम जिले के शिक्षा समिति के अध्यक्ष। तो सबसे पहले तो स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में आपका। सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान कटारा जी, और आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। ये बताएं कि आप लोगों के बीच में इतना रहते हैं और शिक्षा के प्रति जागरूक हैं। आपने मीटिंग के दौरान जितने भी अधिकारी थे उनको भी अल्टीमेटम दिया कि भाई आपको इस टाइम तक शिक्षा को सुधारना है और कोई भी लापरवाही नहीं बरतेगा और रिजल्ट में इस बार सुधार होना चाहिए। इस तरह से आप मीटिंग ले रहे हैं और फिर स्कूलों में जाकर जांच कर रहे हैं। तो ऐसी क्या कमी लगी और आपके निरीक्षण के दौरान क्या सुधार आया? देखो, सबसे पहले तो श्रीमान मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो लोकतंत्र के माध्यम से हम लोगों को यहाँ पर मेरा जो दायित्व मिला है डिस्ट्रिक्ट वाइस प्रेसिडेंट रतलाम, साथ ही एक कहावत है कि जिस उम्मीद से अपने को उजाला करके यहाँ पर भेजा है, क्यों ना अपन जिस उम्मीद के साथ यहाँ पर आए हैं और जो कार्यकाल के अंतराल में अपने को शिक्षा समिति यानी कि जो जिस पूरे देश को शिक्षा की जरूरत है उसी चीज को लेकर मुझे यहाँ पर भेजा है, तो सबसे ज्यादा मुझे फोकस करना चाहिए उन चीजों के ऊपर। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मैं सुबह 5 बजे उठता हूँ। 5 बजे उठने के बाद मेरा जो है रूट शाम को ही बन जाता है कि मुझे कौन सी दिशा में कहाँ पर और कौन सी ग्राम पंचायत का निरीक्षण करना है। तो आए दिन मैं आज 550 से 700 पंचायत का जो हूँ प्रेसिडेंट। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आज कभी आलोट, कभी ताल, कभी जावरा, कभी सैलाना, कभी बाजना, कभी सरवन। तो उसमें यह है कि शिक्षा में सुधार का ये होता है कि सिस्टम तो काफी समय से चलता आ रहा है, जब से लोकतंत्र स्टार्ट हुआ है, लेकिन मेरा जो काम करने का तरीका ही कुछ अलग है। 10:30 बजे स्कूल लगता है तो हर स्कूल के अंदर मैंने निर्देशित कर रखा है कि 10:30 पे ताला खुल जाना चाहिए। अच्छा, तो ये आपके पास कॉल आते हैं कि भाई यहाँ ये समस्या है, फिर आप आकस्मिक निरीक्षण करते हैं? देखो, मुझे ऐसा लगता है जहां पर डाउट्स रहता है मैं निरीक्षण भी करता हूं, लेकिन उससे पहले पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर, पूरे ट्राइबल्स के अंदर हर एक पंचायत में मेरे 50 से 100 लोग हैं। मैंने उनको बता रखा, उनकी अलग से मैं एक बैठक लेता हूं कि जहां पर भी किसी भी प्रकार की शिक्षा में अगर वहां पर स्कूल नहीं खुलता है, हॉस्टल में सही खाना नहीं मिलता है, आंगनवाड़ी टाइम से नहीं खुलती है, पशु चिकित्सा टाइम से नहीं खुलता है, हॉस्पिटल्स टाइम से नहीं खुलता है, आप तत्काल मेरे नंबर पर एक ओनली मैसेज डाल दीजिए, श्रीमान इस ग्राम पंचायत के अंतर्गत आज हॉस्पिटल बंद है, स्कूल बंद है, यहाँ पर ये जो सरकारी गवर्नमेंट संस्था है ये अब इसका ताला लगा हुआ है। तत्काल मैं आकस्मिक निरीक्षण करने के तौर पर जाता हूँ, तत्काल डीएम रतलाम कलेक्टर सर को अवगत कराकर तत्काल उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग करता हूँ। तो उसके बाद क्या, जैसे आपने इतनी सक्रियता दिखाई, इतना आप अब सुबह से शाम तक बार मेहनत करते, क्या प्रभाव पड़ा, शिक्षा में क्या सुधार आया? देखो, नेक्स्ट बार जो था उसमें लगभग 40 से ऊपर ही रिजल्ट था, लेकिन अब मैंने अनुमान के तौर पर किया, कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत स्कूल ऐसी बची है जहां पर स्टाफ की कमी होने की वजह से जहां रिजल्ट नहीं दे पाए, नहीं तो अभी 80 से ऊपर ही है लगभग। और मुझे लगता है तब तक अभी 2 साल पूर्ण हुए हैं, मुझे पूरी उम्मीद है आने वाले समय तक पूरा का पूरे जिले के अंदर और पूरे सैलाना बाजना ट्राइबल्स के अंदर मैं शिक्षा का उजाला करके दिखाऊंगा, ये मैं आपसे बता रहा हूँ। कई बार ये समस्याएं भी उठती है कि स्कूलों में शिक्षा को लेकर के निरीक्षण तो करते हैं, लेकिन जो जहाँ सीटें खाली है, जो बेरोजगार युवा बैठे हैं, संविदा शिक्षकों की भर्ती है, इसके ऊपर भी आप काम कर रहे हैं, इसके ऊपर कोई ये भी अपने मुद्दा उठाए? जी बिल्कुल। देखो, इसमें ऐसा है जैसे कि कई जगह आपने मुझे बताया है जैसे कि शिक्षा के ऊपर कहीं जगह बिल्डिंग्स नहीं है, कहीं जगह आंगनवाड़ी नहीं बनी हुई है, तो हम लोग इनके ऊपर भी फोकस कर रहे हैं। और साथ ही मैं बता देना चाहता हूं आपको कि रही बात शिक्षा की, जैसे आज मैं अपन ले रहे हैं इंटरव्यू, आज ही मैं कल माननीय श्रीमान शिक्षा मंत्री महोदय, माननीय श्रीमान ग्राम पंचायत मंत्री महोदय प्रहलाद जी पटेल साहब से हमारी भेंट होगी। साथ ही इस विषय में हम पूरे ग्राम पंचायत के अंदर और बेहतर क्या कर सकते हैं उस विषय को लेकर, उस विषय पर मंथन होगा। और माननीय शिक्षा मंत्री महोदय से भी हमारी कल मुलाकात है, वहां पर भी हम उनके बैठ के चर्चा करेंगे। जो बैकलॉग पदों की भर्ती है उसको जल्द से जल्द किया जाए और ग्राम पंचायत के अंदर जितनी बेरोजगारी है, जितनी ये कंडीशन हालात खराब है, इनके पंचायत वित्त मंत्री महोदय से बैठ के चर्चा करेंगे। और साथ ही मुझे उम्मीद है कि एक ही साल के अंदर अंदर हम इन चीजों को धरातल पर लाकर छोड़ेंगे। दूसरा एक पलायन भी बहुत बड़ा मुद्दा है, जैसे ये तो जो पढ़े लिखे लोग उनकी बेरोजगारी के लिए पलायन अधिकतर हो रहे हैं,
तो आप हैं मतलब सैलाना में तो आपके विधायक हैं, आपकी पार्टी के, भारत आदिवासी पार्टी के, तो पलायन को लेकर के क्या कर रहे हैं आप? देखो, इस विषय में मैं आपको बता देना चाहता हूं कि माननीय विधायक जी है, आपने देखा ही होगा हर जगह चर्चित में है और रात दिन वो भी मेहनत करते ही हैं। और आपने देखा ही होगा कि हर जगह विधानसभा में भी इस चीज को लेकर मुद्दा उठाया, तो बहुत जल्द इन चीजों का होगा। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं इन चीजों को लेकर। ये जो तालाब की बात की आप, मैं बता रहा हूं कि हर ग्राम पंचायत के अंतर्गत, ये अभी बारिश आ गई, बारिश के बाद ऐसी कई ग्राम पंचायतें हैं, वहां पर इरिगेशन के द्वारा करोड़ों के तालाब बनाए जा रहे हैं। मैं आपको पूरा विश्वास दिलाता हूं, आने वाले 1 साल के अंतराल जहां पर बड़ी बड़ी साइडें हैं जो इरिगेशन के अंतर्गत आती है, सिंचाई विभाग के अंतर्गत आती है, तो मैं आपको एविडेंस के रूप में बता दूंगा कौन सी विभाग से ये तालाब की संरचना की गई और वहां पर तालाब बन रहे हैं, जिसका लगभग टेंडर भी जारी हो चुका है। बारिश के बाद मैं बता रहा हूं आपको, 1 साल के भीतर ही आपको हर ग्राम पंचायत के अंदर तालाब और बड़ी बड़ी तालाब की जो साइडें हैं, वहां पर स्टाफ डैम हो, चेक डैम हो, चाहे नाडेप हो, और ऐसी बड़ी छोटी से चीजों को लेकर जो अपन सिंचाई की ओर जाते हैं, बड़े बड़े तालाब आपने को देखने को मिलेंगे। मैं आपको आशा और विश्वास दिलाता हूं कि 1 साल के भीतर ही मैं आपको ये काम करके दिखा देंगे हम लोग। आंगनवाड़ी का क्या मुद्दा था? आपने कलेक्ट्रेट में जाकर धरना दिया, बहुत सारे लोग आपके साथ में थे, सैकड़ों लोग, हजारों लोग थे, और फिर आपके आंदोलन के बाद में वापस आंगनवाड़ी भवन के भूमि पूजन आप करवा के फिर उस आंदोलन को खत्म किया, तो वो क्या मुद्दा था, क्या भ्रष्टाचार? देखो, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जैसे कि विधानसभा सैलाना के अंदर की बात कर रहा हूँ, ऐसी कई आंगनवाड़ी जो है जो 10-10 साल से उसको भूमि पूजन तो हो गया है, लेकिन उसके वहां एक ईंट तक नहीं लगाई गई है। अच्छा। वो इसलिए नहीं लगाई गई है, मैंने आपको बता ही दिया, हमारा काम करने का तरीका ही कुछ अलग है। वो इसलिए नहीं लगाया गया है कि वहां पर डॉक्यूमेंट्स के अनुसार बोल दिया गया है, इसकी सीसी जारी हो गई और ये पूर्ण हो चुका है। अच्छा, पढ़े लिखे हैं, हम इस चीज को समझते हैं, जानते हैं। फिर हमने पंचायत का दौरा किया, पंचायत का निरीक्षण किया और जाके देखा हर पंचायत के अंदर कहीं तो आंगनवाड़ी बनी नहीं है और कहीं है तो ऐसी बनी है जिसकी छत भी टूटी हुई है। तो फिर हमने वहां के DRS है, सचिव है, और सचिव जी और सरपंच जी से हमने वार्तालाप किया, बातचीत किया उन लोगों से। फिर बताया गया कि हमारे यहाँ पर आंगनवाड़ी आ चुकी थी लेकिन बनी नहीं अभी तक। अच्छा। तत्काल मैंने श्रीमान डिस्ट्रिक्ट के जो हमारे आंगनवाड़ी के अधिकारी, जो डिस्ट्रिक्ट अधिकारी रहता है, उनसे हमने चर्चा की, माननीय कलेक्टर साहब से चर्चा की। फिर जाके पता चला है कि इसका बजट यहाँ से निकल चुका। तो मैंने बोला इसका बजट कहाँ तक गया है? फिर जाके पता चला है कि ये बजट जो है ग्राम पंचायत के अकाउंट के अंदर, अब ये लिपापोती चलता ही, आप जानते हो चीज को। आज मैंने 14 आंगनवाड़ियों का भूमि पूजन कर चुका हूँ, जो कि 10 साल पहले इसका बजट आ चुका था। अच्छा, तो आप बता दीजिए, हमारा काम करने का ही तरीका अलग है। अभी मैं कह रहा हूँ 8 दिन के भीतर मैं 4 और आंगनवाड़ी का भूमि पूजन करने वाला हूँ। अच्छा। वही आंगनवाड़ी जो लिपापोती करके, अब मुझे नहीं पता वो उनका घर बेच रहे हैं, जमीन बेच रहे हैं, कैसे भरपाई कर रहे हैं। आप गवर्नमेंट का पैसा है जो पब्लिक सर्वेंट के लिए आता है, जो पब्लिक के लिए आता है, आप उसको गफन नहीं कर सकते हो। बिल्कुल सही। तो सरकार जैसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और आप इस तरह से काम करते हैं, विरोध वगैरह नहीं होते? देखो यार, ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में कई प्रकार के कांटे भी आएंगे, कई प्रकार के फूल भी आएंगे, कई प्रकार के विरोधी भी आएंगे। आप अपना कार्य करते रहो, माँ प्रकृति आपके साथ है। तो मैं इन चीजों से ना डरता हूँ ना डरने वाला हूँ। मैं, मेरा कार्य पे विश्वास है, मेरे अपने आप के ऊपर कॉन्फिडेंस है। मुझे विश्वास है कि मैं जनता के हित में हूँ और जनता के लिए लड़ाई लड़ रहा हूँ और जनता के लिए भलाई के लिए मैं काम कर रहा हूँ। चाहे नाडेप हो, चाहे छोटा सा तालाब हो, चाहे कुआं हो, चाहे वहां पर चबूतरा जो बैठने का होता है पंचायत का, चाहे बड़ी बड़ी बिल्डिंग हो। समाज हित और रही बात, राष्ट्र हित और रही बात, वहां पर पब्लिक सर्वेंट के सुविधा हेतु अपन उनके लिए क्या कार्य कर सकते हैं। ये कोई बुराई वाला और कोई विरोधी वाला काम तो है नहीं भाई। आज लोकतंत्र में हर प्रकार की पार्टी होती है, हर प्रकार के लोग जीत के आते हैं, चाहे विधायक हो, चाहे सांसद हो, चाहे जिला पंचायत हो, जिला पंचायत सदस्य हो, सरपंच हो, कई अन्य प्रकार के जनप्रतिनिधि होती है। इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आप धरातल पे जिन जिन लोगों ने तुमको वोट देके निकाला है, जिन जिन लोगों ने तुमको वोट देके जिताया है, सबसे पहले आपकी प्राथमिकता बनती है हर एक ग्राम पंचायत में हर एक आम नागरिक से जाकर मिले। जरूरी नहीं है कि आप लोगों को वोट दिया उन्हीं लोगों से मिले। सही है, सही। आप हर प्रकार के हर भाइयों से मिले, चाहे ST OBC माइनॉरिटी है ना, सभी लोगों से मिलने का आपको अधिकार है। उनसे बैठ के बात करें, उनसे बैठ के चर्चा करें, आप जोड़ने की बात कीजिए, उनको साथ ले जाने की बात करिए, आप उनको भगाने की बात ना करें। और साथ ही
मैं आपको बता ही देना चाहता हूँ, आप बिल्कुल मुद्दे पे आएंगे। और साथ ही मैं बता रहा हूँ कि जो मेरा काम करने का क्राइटेरिया है, जो मेरा काम करने का तरीका है, मैं यहाँ का डिस्ट्रिक्ट वाइस प्रेसिडेंट, यानी कि मेरे लिए सारी जो जनता है पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर जितनी रहती है वो मेरी है और अपनी है। मैं उनके लिए चाहे कौन से भी समाज से बिलोंग करते हैं, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो लोग मेरे हैं। मैं उनके लिए रात दिन मेहनत करूंगा और उनके लिए मैं काम करूंगा। फिर ये तो आपके काम को लेकर के और लोगों हाँ। के जो कैरियर थी वो भी हो गई। हाँ भील प्रदेश अभी जो मानगढ़ में आंदोलन था 18 तारीख को, जी यहाँ से भी आपके द्वारा भी कई सारे लोग गए, आपके नेतृत्व में 2 बसें भी गई। जी। और चारों राज्यों में चर्चाएं चल रही, पूरे देश में कह सकते हैं चर्चाएं चल रही। आपका क्या कहना, भील प्रदेश बनना चाहिए या क्या ये जो डिमांड है ये जायज या कैसी है? देखो, ये भील प्रदेश की मांग जो है ये आज से नहीं है। ये भील प्रदेश की जो मांग है स्वर्गीय अपने आपने पता होगा दिलीप सिंह जी भुरिया पूर्व सांसद जी है, वो कौन से भी पार्टी से बिलोंग करता थे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन उनने सबसे पहले पैसा एक्ट और भील प्रदेश की मांग की थी। और भील प्रदेश बनना चाहिए यार। देखो, अब 4 राज्य की बात हो रही है, राजस्थान, महाराष्ट्र और गुजरात और मध्य प्रदेश। जब अगर मराठों के नाम से महाराष्ट्र बन सकता है, अगर गुजरातों के नाम से गुजरात बन सकता है, तो भाई भील प्रदेश, भीलों के नाम से भील प्रदेश क्यों नहीं? जबकि जब से जनसंख्या ज्यादा है, सबसे ज्यादा यहाँ पर अगर देखा जाए तो पूरी की पूरी जो कंट्रियां हैं पूरे पूरे भीले बचे हुए हैं, तो भील प्रदेश बिल्कुल बाकायदा बनना चाहिए। और भील प्रदेश बनने से ऐसा थोड़ी ना कि भाई जो बाहर के लोग हैं या फिर अदर कास्ट के लोग हैं इनसे कोई हानि होगी। नो, बिल्कुल बिल्कुल वो डाउट वाली बात ही नहीं है। जो मध्य प्रदेश है ऐसा का ऐसा पूरा भील प्रदेश, क्योंकि भील प्रदेश बनना इसलिए जरूरी है कि आज जो आदिवासियों के पास, आदिवासी समाज के पास जितनी जो जमीनें हमारे बाप दादा ने दी थी, और साथ ही जिस जगह पर हमारे सोना हुआ, जो हमारी बड़े बड़े पहाड़ हुए, इन चीजों को हमको इन चीजों से बेदखल किया जा रहा है। जबकि आपको अच्छी तरह पता है कि इस देश का मूल मालिक एक आदिवासी है, और आदिवासी को बेदखल करना मतलब आप इस राजा को, इस मूल मालिक को बाहर कर रहे हो। इसलिए भील प्रदेश बनना अत्यंत आवश्यक है और भील प्रदेश बन के रहेगा। तो मध्य प्रदेश के जितने भी JS के और जितने भी मतलब आदिवासी लीडर हैं, लोग हैं, सब साथ में हैं इस जी मुहिम? बिल्कुल। इसमें माननीय जितने भी जनप्रतिनिधि मान लीजिए, विधायक जी मान लीजिए, और साथ ही पूरी सैलाना विधानसभा हो, चाहे पूरे मध्य प्रदेश की टीम हो, चाहे गोंडवाना की हो, वो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी जो है गोंडवाना की अलग से जो मांग कर रहे थे, लेकिन फिर भी मैं बता देना चाहता हूँ ये एक भील प्रदेश राज्य बनना चाहिए। भील प्रदेश राज्य बनने से जो जिस तरीके से यहाँ पर हड़पने की कोशिश कर रही है, जैसे 8 लाइन देख लीजिए, कॉरिडोर बड़े बड़े बन रहे हैं, लेकिन इसमें आप लोग हमको क्या दे रहे हो? हमको तो पता चलना चाहिए उन चीजों से। आज दिन ब दिन बेरोजगारी बढ़ती जा रही है और आप खनन करते जा रहे, बड़े बड़े फैक्ट्रियां निकाल रहे, बड़ी बड़ी वो चीजें, तो हमको इन चीजों से थोड़ा सा वो है, इसलिए हमको भील प्रदेश बनाना और बनना बहुत अति आवश्यक है, और हम बना के रहेंगे इस चीजों को। एक चीज और, बहुत अभी 2-3 दिन पहले हाँ, JS संस्थापक कहते हैं उनको, और JS की सभाएं बहुत संबोधित करी, लोगों ने उनको इतना पसंद भी किया कि महेंद्र बाहुबली कर नाम से भी जाना जाता था, वो भी भाजपा को उन्होंने ज्वाइन कर लिया। तो इस तरह से क्या लगता है कि JS संगठन, जैसे आप भी उसमें हैं जुड़े हुए, तो ये JS संगठन के लिए क्या है? इस तरह से कई सारे नेता ऐसे चले गए, तो लोग ऐसे कहते हैं भाई JS जो है, JS से लीडर बनते हैं और फिर वापस दूसरी पार्टियां ज्वाइन कर देते हैं। देखो, मैं आपको बता देना चाहता हूँ सबसे पहले साफ क्लियर, JS की स्थापना 2013 में हुई थी। इसमें से कई लोग आए, कई लोग चले गए, और JS एक पार्टी नहीं है, JS एक सामाजिक संगठन है। पार्टी तो आपने देख ली, भारत आदिवासी पार्टी, जो जिसको इलेक्शन लड़ना है, जिसको इलेक्शन की ओर जाना, लेकिन JS जो पीला झंडा हमारे मान सम्मान और गर्व के लिए है, ये झंडा ना कभी झुका है ना झुकेगा। और जो व्यक्ति जिस प्रकार से, जिसको जहां उचित लगता है, उसके मन के मर्जी के मालिक जा सकता है, लेकिन उसके साथ हमारी विचारधारा जो बनी है वो बनी रहेगी। और जितने आए हैं जाए हैं, ठीक है, उनके स्वार्थ के अनुसार जो भी हो सकता करेंगे, लेकिन JS जहां था वहीं स्टैम्प क्लियर है उसका, और वहीं पर रहेगा। और JS के बैनर तले पूरे मध्य प्रदेश के अंदर पीली क्रांति जिंदा है और जिंदा रहेगी, और पीली क्रांति को, पीले झंडे को किसी की हिलाने की ताकत नहीं, और ना कभी हिलेगा ये। होगी। आप लास्ट में इस क्षेत्र के आपके हमारे व्यूअर्स को और आपके जो जितने भी चाहने वाले लोग जो हमारे चैनल को देखते हैं, उनके लिए आपकी तरफ से मैसेज। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। साथ ही आप एक जनहित में और हमारे हित में आप जो कार्य करते हो, और साथ ही जो हमारे को एक दूसरे से, जैसे आपका वीडियो देखते हैं काफी लोग, और मैं कहना चाहता हूं पूरे मध्य प्रदेश के भाइयों से, हमारे इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें, और साथ ही इसको शेयर करें, बहुत आगे से आगे शेयर करें। और आप अपना भाई है, और बिल्कुल साथ ही
मैं कह रहा हूं कि हर चीज में इस चीज को लेकर मोटिवेट अपने संदेश जैसे यहाँ से बाहर निकालने के लिए अपने भाई अपने लिए तत्पर सेवा में रहते हैं, इसलिए चैनल को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। साथ ही बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल को, शुक्रिया। थैंक यू सो मच। ओके।